नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल वंदना काव्य में। तो आज हम श्रवण करेंगे प्रदोष व्रत कथा के बारे में और साथ ही सुनेंगे शिव चालीसा और शिव जी की आरती भी। तो आइए बहुत ही प्रसन्न चित्त मन से इस कथा का रसपान करते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक पुत्र था जो बहुत ही नटखट और चंचल था। उसका स्वभाव आलसी और चोरी करने का था। वह प्रतिदिन किसी न किसी के घर से चोरी करके लाता और अपनी माँ को देता। उस ब्राह्मणी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी आदतों से बाज नहीं आया। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया और नगरवासियों ने उसे राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने उसे मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। ब्राह्मणी को जब यह समाचार मिला तो वह अत्यंत दुखी हुई और उसने भगवान शिव की शरण ली। मार्गशीर्ष मास के प्रदोष व्रत का संयोग था और ब्राह्मणी ने उस दिन विधि पूर्वक प्रदोष व्रत रखा। वह पूरी रात जागकर भगवान शिव का ध्यान और पूजा करती रही। व्रत के प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न हुए और स्वप्न में ब्राह्मणी को दर्शन देकर कहा, हे ब्राह्मणी, चिंता मत कर, तुम्हारा पुत्र निर्दोष साबित होगा और प्रातः काल रिहा कर दिया जाएगा। अगले दिन जब सुबह हुई तो चमत्कार हुआ। राजा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन देकर कहा कि बालक को निर्दोष मानकर छोड़ दे। राजा ने बालक को रिहा कर दिया और ब्राह्मणी का पुत्र घर लौट आया। तभी से यह मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु प्रदोष व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास के प्रदोष व्रत को करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और व्रती को दीर्घायु, धन संपत्ति और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत प्रत्येक माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। विशेष रूप से मार्गशीर्ष मास का प्रदोष व्रत अत्यंत फलदायी और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा यहाँ प्रस्तुत है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था और सदैव उनकी उपासना में लीन रहता था। उसके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ थी, फिर भी वह सदैव शांत और प्रसन्नचित्त रहता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक रात्रि उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान प्रदोष व्रत करने में निहित है। यदि तुम मार्गशीर्ष मास में प्रदोष व्रत करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। सुबह होते ही ब्राह्मण ने अपने स्वप्न को एक शुभ संकेत माना और मार्गशीर्ष मास में आने वाले पहले प्रदोष व्रत का संकल्प लिया। उसने इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करना आरंभ किया। प्रदोष व्रत की शुरुआत प्रातः काल स्नान करके पवित्रता से होती है। व्रती को जल, गंगा जल या पवित्र नदी के जल में स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर उपवास रहकर शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। संध्या के समय भगवान शिव की पूजा की जाती है। पूजा में जल, दूध, दही, घी, शहद, चंदन, बेलपत्र, धतूरा, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य का अर्पण किया जाता है।
इसके बाद व्रती को भगवान शिव की प्रदोष कथा सुननी चाहिए। इस कथा के अनुसार एक बार की बात है, स्वर्ग लोक में देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित देवता अत्यंत चिंतित हो गए और वे भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करने पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और मार्गशीर्ष मास के प्रदोष व्रत का पालन किया। उनकी भक्ति और व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, हे देवताओं, तुमने प्रदोष व्रत का पालन कर मेरी कृपा प्राप्त की है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम पुनः स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त करो। भगवान शिव के वरदान से देवता पुनः शक्तिशाली हो गए और उन्होंने असुरों को पराजित कर स्वर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक निर्धन विधवा अपने पुत्र के साथ रहती थी। वह अत्यंत गरीबी थी और उसका जीवन बहुत कठिनाई से चल रहा था। एक दिन उसे मार्गशीर्ष मास के प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में पता चला। उसने यह व्रत करने का संकल्प लिया। वह महिला हर त्रयोदशी को प्रदोष व्रत करने लगी। कुछ ही समय में उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। उसके पुत्र को भी एक अच्छा कार्य मिल गया। धीरे धीरे उसके घर में समृद्धि आ गई। यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ। प्रदोष व्रत का महत्व केवल आर्थिक समृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह व्रत मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से परिवार में सुख, शांति और सौहार्द का वातावरण बनता है। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के पश्चाताप मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास का प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक अद्भुत साधन है। यह व्रत साधारण जीवन से उठाकर मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। इसकी महिमा अनंत है और यह व्रत हर किसी के लिए कल्याणकारी है। इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः हर भक्त को इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। जय शंकर करुणाकर शंभु, जय शिव शंकर, हर हर भोलेनाथ त्रिपुरारी वंदन शंभु शंकर। जय गिरिजापति शिव दयानिधि, जय गौरी शंकर, ज्ञान धरे शिव शंकर का, हरे क्लेश संकट कर। नीलकंठ जय शिव शंकर, विषपान किया भारी, पार्वती पति शिव कैलाशी, भक्तन के रखवारे, त्रिशूल धारी डमरू वाले, नागिन को धारण करते, भूत प्रेत सब भागे भागे, शिव का नाम सुनते, कैलाशवासी जय भोलेनाथ, दुख हरने वाले, तेरी महिमा है अपरंपार नाथ, सबके पालनहार। आरती शंकर जी की जो जन प्रेम से गावे, सर्व सुख और लाभ पावे, संकट मन का
मिटावे। जय गिरिजापति शिव दयानिधि, जय गौरी शंकर। ध्यान धरे शिव शंकर का, हरे क्लेश संकट कर। नीलकंठ जय शिव शंकर, विषपान किया भारी। नीलकंठ जय शिव शंकर, विषपान किया भारी। पार्वती पति शिव कैलाशी, भक्तन के रखवारे। त्रिशूलधारी डमरू वाले, नागिन को धारण करते। भूत प्रेत सब भागे भागे, शिव का नाम सुनते। कैलाशवासी जय भोलेनाथ, दुख हरने वाले। तेरी महिमा है अपरंपार, नाथ सबके पालनहार। आरती शंकर जी की जो जन प्रेम से गावे। सर्व सुख और लाभ पावे, संकट मन का मिटावे। जय शंकर करुणा कर, शंभु जय शिव शंकर। हर हर भोलेनाथ त्रिपुरारी, वंदन शंभु शंकर। जय शंकर करुणा कर, शंभु जय शिव शंकर। हर हर भोलेनाथ त्रिपुरारी, वंदन शंभु शंकर। तेरी महिमा है अपरंपार, नाथ सबके पालनहार। आरती शंकर जी की जो जन प्रेम से गावे। सर्व सुख और लाभ पावे, संकट मन का मिटावे। जय शंकर करुणा। भोले बाबा ओ शिव शंकर, सुन लो भक्तों की पुकार। सोमवार का ये पावन दिन, भर दो सबकी झोली अपार। एक गरीब ब्राह्मण रहता था गांव में। कष्टों से घिरा था, जीवन था क्लेश में। भोलेनाथ की महिमा उसने सुनी, सोमवार का व्रत करने की ठानी। तभी शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा, मन में भरोसा जगाने लगा। भोले बाबा ने कृपा बरसाई, उसके जीवन में खुशी समाई। भोले बाबा ने कृपा बरसाई, उसके जीवन में खुशी समाई। पार्वती बोली, हे शिव शंकर, क्यों देते हो सब पर अपनी नजर। शंकर बोले, जो करता है व्रत, उसका जीवन हो जाता है सुखमय और भरत। सोमवार के दिन जो जल चढ़ाए, सच्चे मन से जो ध्यान लगाए, उसके सारे कष्ट हो जाते दूर। जीवन बनता है आनंदमय भरपूर। एक सेठनी ने सुनी ये बात, सोमवार का व्रत किया दिन रात। कष्ट सारे जीवन के हो गए दूर, मिल गया उसे धन और संतूर। जो भी सच्चे मन से करे भक्ति, शिव और पार्वती देंगे शक्ति। हर कष्ट को दूर भगाएंगे, भक्तों को सदा सुख देंगे। भोले बाबा सबके पालनहार, सुन लो हमारी पुकारे। सोमवार का व्रत रखे, मन में सच्ची भक्ति भरे। जय शिव शंकर ओ भोलेनाथ, तुम ही हो जीवन के आधार। सोमवार व्रत कथा सुहानी,
सोमवार के दिन जो जल चढ़ाए, सच्चे मन से जो ध्यान लगाए, उसके सारे कष्ट हो जाते दूर, जीवन बनता है आनंदमय भरपूर। एक सेठनी ने सुनी ये बात, सोमवार का व्रत किया दिन रात, कष्ट सारे जीवन के हो गए दूर, मिल गया उसे धन और संतूर। जो भी सच्चे मन से करे भक्ति, शिव और पार्वती देंगे शक्ति, हर कष्ट को दूर भगाएंगे, भक्तों को सदा सुख देंगे। भोले बाबा सबके पालनहार, सुन लो हमारी पुकार। सोमवार का व्रत है पावन, भर दो हमारा जीवन दामन। माता पार्वती का साथ है, हर दिन सुख शांति का वास है। शिव शंकर है त्रिनेत्रधारी, त्रिशूल धरे ध्यान के प्यारे। गंगा जिनकी जटाओं में बहती, भोलेनाथ के चरणों में स्वर्ग रहता। हर हर महादेव का गूंजे नारा, सृष्टि का आधार है महाकारा। नीलकंठ विष पी गए जब, भक्तों को संकट से बचाया तब। सोमवार का दिन बड़ा है खास, भोलेनाथ सुनते सबकी आस। जल चढ़ाओ बेल पत्र संग, ध्यान लगाओ उनके अंग अंग। शिवलिंग पर चढ़े दूध का धारा, सच्चे मन से जो भी पुकारा, मनोकामना हर पूरी हो जाती। भोले की कृपा से दुनिया सजीव हो जाती। एक बार एक ब्राह्मण था निर्धन, जीवन उसका था अत्यंत दीनहीन। सोमवार की कथा उसने सुनी, भोले की भक्ति में मन लगाया वही। व्रत रखा उसने नियम संयम से, भोलेनाथ प्रकट हुए प्रेम से। सारी विपदा हर ली उसकी, धन धान्य से भर दी झोली उसकी। जो भी शिव को दिल से पुकारे, भोले उनके हर कष्ट उतारे। सोमवार का व्रत जो भी करेगा, सुख समृद्धि का वो जीवन भरेगा। भोले का भंडार है अनंत, भक्तों का जीवन बनाए संत। हर हर महादेव का जाप करो, भोले की कृपा से जीवन सुधारो। भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाए, हर सोमवार की
कथा गाए, शिव शंकर से आशीर्वाद